चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है ना। बजटिंग। किसको बोलते हैं बजट? है, किसको बोलते हैं हम बजट? नहीं सुने हो कभी? हैं? नहीं सुने हो? कहाँ सुने हो? हैं? टीवी में? गवर्नमेंट का बजट आता है ना हर साल। क्या बताते हैं बजट में? और अब बजट कौन सा, गवर्नमेंट कौन से बजट पे हर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बजट लेके आती है ना, कौन कौन से बजट लेके आती है? और रेलवे बजट सुने हो? है? बजट क्या होता है? एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिसमें हम हर एक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेल्स बजट बनाओगे तो सेल्स को रिफ्लेक्ट करोगे कि पर मंथली सेल हमारी कितनी होनी चाहिए यूनिट्स एंड अमाउंट्स में। ठीक है। कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉस्ट को अलग अलग एक्टिविटीज में कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। ठीक है। बजट्स, तो बजट्स क्या है? स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक। परचेज बजट बनता है, सेल्स बजट बनता है, मार्केटिंग बजट, हर एक एक्टिविटी का बजट बनता है। कैश बजट बनता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जनरली वो कैश बजट का काम करता है। ठीक है। बट अलग से कैश बजट भी बनाया जाता है, उसको मंथली बेसिस पे बनाया जाता है कि पर मंथ कितना कैश बजट कैश आ रहा है और कितना हम पे कर रहे हैं। ठीक है। लिखो। लिखो। बजट इज एन स्टेटमेंट। Budget is an statement prepared to reflect various activities for particular time period. ठीक है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अलग अलग एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मंथली बनता है, क्वार्टरली बनता है, हाफ ईयरली या ईयरली बजट। ठीक है। लिखो फॉर एग्जांपल परचेज बजट, सेल्स बजट, मार्केटिंग बजट एक्सेट्रा। हो गया। नेक्स्ट,
बजट्स दो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट मतलब वो बजट जो सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी या सिंगल कंडीशन में बनाया जाता है, मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि कंडीशन सेम रहेगी और वो बजट वैसा का वैसा ही काम करेगा, जिसमें लेवल ऑफ एक्टिविटीज या सिचुएशन चेंज नहीं होगी, तो वहां बनता है फिक्स बजट। ठीक है, बट इसको यूज बहुत कम किया जाता है। सेकंड होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, बजट नाम से क्लियर है, वो बजट जो फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको हम लेवल और सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हमारा बजट जो बनता है जनरली फ्लेक्सिबल बजट बनता है। ठीक है, लिखो फ्लेक्सिबल बजट। लिखो, इट इज एन स्टेटमेंट which reflects three main aspect of business, that is sales, comma, cost and profit at various level of activity, at various level of activity। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या लिखा आपने कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, वो बजट जो तीन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है अपने स्टेटमेंट में। पहला सेल्स, दूसरा कॉस्ट, तीसरा प्रॉफिट, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे, मतलब हर लेवल पे हमारी सेल्स और कॉस्ट और प्रॉफिट कितना होगा ये बताता है हमको फ्लेक्सिबल बजट। जब हम इस स्टेटमेंट को बनाएंगे तो हमको कॉस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड होती है फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिखो, कॉस्ट आर, नेक्स्ट लाइन में लिखना ना, कॉस्ट आर क्लासिफाइड in three groups. First, लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, डैश करके लिखना उसमें, इट इज कॉस्ट which does not changes with change in various level of activities and remains same। क्या लिखे, फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होती अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज में और हमेशा क्या रहेगी, सेम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड, अच्छा एग्जांपल लिखो उसमें, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखो सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट, लिखो कॉस्ट विथ चेंजेस, cost which changes with change in various level of activities।
कॉस्ट विथ चेंजेस विथ चेंज इन वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो उसमें, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। मटेरियल कितना लगेगा, जितनी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, 100 यूनिट्स बनाओगे तो 100 यूनिट्स का मटेरियल लगेगा, 200 यूनिट्स बनाओगे तो 200 का। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जैसे जैसे चेंज हो रही है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो रही है, चेंज। सेम होता है किसमें, लेबर में भी। हमको ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे क्वांटिटी एंड आउटपुट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ठीक। तीसरा जो हमने लिखा, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो पर यूनिट बेसिस पे चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, हमने जैसे किसी कंपनी का नेम लिया, नाम लिया, ठीक, या जैसे बुक पब्लिश होती है तो राइटर लिख के देता है बुक को, पब्लिशर कोई और होता है, उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो राइटर को मिलती है रॉयल्टी। किसके लिए मिलती है, वो क्या कर रहा है, राइटर का नाम यूज कर रहा है, राइटर के कंटेंट्स को यूज कर रहा है अपनी बुक छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए, है ना। तो उसके लिए वो पे करता है रेंट। मतलब वो राइट किसका है, राइटर का, है ना। वो असेट किसकी है, राइटर की। यूज कौन कर रहा है, पब्लिशर। तो वो रेंट पे करता है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो जितनी बुक्स प्रिंट होगी, सेल होगी, सेलिंग प्राइस जितनी सेल होगी बुक्स, उसका उनको परसेंट मिलता है पर बुक पे, जैसे 10%, 12%, 15%, 5%, जो भी डिपेंड करता है। तो वो क्या हुई उसके लिए, रॉयल्टी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर 10 बुक्स सेल होगी तो 10 बुक्स की रॉयल्टी मिलेगी, 100 बुक्स सेल होगी तो 100 बुक्स की रॉयल्टी मिलेगी, 500 बुक्स सेल होगी तो 500। ठीक है, तो लेवल ऑफ सेल के बेसिस पे क्या हो रही है, रॉयल्टी चेंज हो रही है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, थर्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिखो, दिस कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ both variable and fixed cost. In this cost, some part of total cost is variable and some part is fixed. एग्जाम्पल लिखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा कभी देखना, चेक करना उसको, उसमें ना मीटर रेंट होता है। ठीक है, रेंटल चार्जेस ऑफ मीटर। और उसके बाद यूनिट कंज्यूम, जितना आप यूनिट यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बेसिस पे उसमें लगते हैं चार्जेस। तो एक पार्ट फिक्स्ड है, क्या, रेंट। नहीं यूज करोगे तो भी आपको मीटर का रेंट तो पे करना ही है, चाहे आप एक यूनिट भी मत यूज करो अपनी इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा पार्ट क्या है, वेरिएबल। कौन सा, यूनिट्स। मैं 1 यूनिट कंज्यूम करूंगा तो 1 यूनिट के चार्जेस लगेंगे, 10 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा तो 10 यूनिट्स के चार्जेस लगेंगे, 500 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा तो 500, है ना। तो वो किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है, किसके बेसिस पे, कंजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ पार्ट टोटल बिल आता है, तो टोटल बिल में से एक पार्ट क्या है, फिक्स्ड, वो है रेंट, और एक पार्ट है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ठीक, निकालो क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 134 होमवर्क। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है? विद द फॉलोइंग डाटा फॉर 80% कैपेसिटी प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60% कैपेसिटी, है ना। हमको क्या दिया हुआ है? जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। 452 फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर पढ़ रहे हो और पता नहीं है। मिला? देखो क्या लिखा है? विद द फॉलोइंग डाटा फॉर 80% कैपेसिटी प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60%। 80% का हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको बजट किसका बनाना है? 60%। देखो जब हम ना सॉल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चंस का, तो जो दिया हुआ है उसका भी कॉलम बनाना है और जो कैलकुलेट करना है उसका भी कॉलम बनाना है, क्योंकि जो दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे बाकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज का हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए उसको भी हमको ड्रॉ अप करना पड़ेगा। सबसे पहले दिया यूनिट प्रोड्यूस कितना? 800। कितनी कैपेसिटी में? 80%। फिर मटेरियल दिया आपको पर यूनिट, लेबर दिया है पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या लिखा है? 50,000। उसमें कितना फिक्स्ड है? तो 60% क्या हुआ? वेरिएबल। 40% फिक्स्ड लिखा है, मतलब 60% क्या है? वेरिएबल। ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें से फिक्स्ड पार्ट भी है और वेरिएबल पार्ट भी है। फिर आपको दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, 60% फिक्स्ड, ठीक है। तो 60% फिक्स मतलब 40% वेरिएबल, ठीक। तो ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। कल से तुम दोनों अलग बैठना बिल्कुल। तो लड़कियों से ज्यादा बात करते तुम लोग। क्या नहीं? सबसे पहले कॉलम में हमेशा जितना दिया है कैपेसिटी उसका बनाएंगे, और जो कैलकुलेट करना है उसके बाद। देखो इधर देख लो, फिर आराम से लिखते रहना। 80% में कितनी यूनिट्स बनती है? 8,000। तो 60% में कितनी बनेगी? देखो 8,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80, 600, है ना। जो दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे डिवाइड करो, और जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करो। अगर इसको मैं सेंटेंस में लिखूं तो भी लिख सकते हो आप। क्या? व्हेन percent is 80, unit produce is 800, therefore when percent is 60, unit produce is 800 into 60 divided by 80, ठीक है। तो सिंपली
जो लेवल कैलकुलेट करोगे उससे मल्टीप्लाई करते जाना और जो दिया हुआ है बेस उससे डिवाइड करते जाना। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले क्या दिया आपको, मटेरियल एट द रेट ऑफ 100, है ना। तो मटेरियल कितना आ जाएगा, 800 इंटू 100 80,000, 600 इंटू 100 60,000। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिया है, लेबर एट द रेट ऑफ 50, 800 इंटू 50 40,000, 600 इंटू 50 30,000। नेक्स्ट दिया है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 20, 800 इंटू 20 16,000, 600 इंटू 20 12,000। ठीक है, अब और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद जो दी हुई है वो कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो क्या दिया आपको, सबसे पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है यहां पे और होती है, हम लिख रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब यहां पे कौन सा पार्ट लिखोगे, उसमें दो, इस कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। इसमें यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल पार्ट। कौन सा पार्ट लिखेंगे, वेरिएबल। ठीक है, देखो टोटल कितनी कॉस्ट है 50,000 इंटू उसमें फिक्स कितना है, तो वेरिएबल कितना हुआ, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, गलती से भी 40 से नहीं करना, गलत हो जाएगा, 30,000। अब ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। 80% में 30,000 लग रहा है तो 60% में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या पढ़ा है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 30,000 कितने परसेंट के लिए है, 80, मेरे को कितने परसेंट के लिए चाहिए, 60। इसलिए कैसे निकालोगे, 30,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80, 22,500। ठीक है, ठीक, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे कौन सी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टोटल कितना दिया आपको, 40,000, उसमें से फिक्स कितना है, तो बचेगा कितना, 40, वो क्या होगा, वेरिएबल 16,000। ठीक है, लिखो इसको।
हो गया, लिख लिए इतना। सेम ऐसे ही निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना दिया है आपको? 16,000 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 80, 12,000। ठीक है। अब और कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। यहां पे लिखोगे आप फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो दो एक्सपेंस है इसमें से यहां पे क्या लिखे? वेरिएबल। अभी इसका फिक्स्ड पार्ट बाकी है ना। ठीक है। क्वेश्चन में और कोई कॉस्ट नहीं दी हुई है, बट इसमें क्या है, दो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड। यहां पे हमने कौन सा लिखा? वेरिएबल। अब यहां लिखेंगे फिक्स्ड। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस टोटल कितना है? 50,000 इंटू कितना फिक्स्ड है उसमें? 40%। कितना आएगा ये? 20,000। और दोनों में क्या रहेगा? सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों ये गलती करते हैं ना कि इसको भी चेंज, जैसे इसको चेंज किया हमने इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ। ठीक है। तो इसको नहीं करना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? चेंज नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 इंटू 60%, 24,000। और दोनों में क्या रहेगा? सेम। अब कोई कॉस्ट नहीं है। अब यहां पे आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। निकालो कितनी आ रही है। कितना है 80% का? हाँ, कितना है? और इसका 580, 180,500। ये टोटल कॉस्ट आ गई। जब भी टोटल कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है आपको। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 226,000 डिवाइडेड बाय 800, 180,500 डिवाइडेड बाय 600। निकाल लो कितना कितना आता है। हाँ, 300.888 आ रहेगा। 83। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के बाद कॉस्ट पर यूनिट।
हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 होमवर्क है ना। देखो, द एक्सपेंस बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वेरिएबल दिया है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखो जो नीचे की 3 कॉस्ट दी हुई है कौन कौन सी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें बताया ना कितना कितना फिक्स्ड है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है आपको, 5, टोटल कितना दिया है 15 रुपीज। उसके सबसे ऊपर में क्या लिखा है, पर यूनिट। आपको कितने लेवल का दिया हुआ है ये, 1000, तो 1000 इंटू 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, है ना। तो टोटल कितना लग रहा है 1000 यूनिट्स में, 15,000। उसमें से 5,000 क्या है, फिक्स, तो बची कितनी, वो क्या होगी, वेरिएबल। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये दोनों क्या है, तो उसमें दिया हुआ है हमको क्लियरली 20% फिक्स और बाकी 100, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव में 100% फिक्स्ड। ठीक है, ठीक, मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है और फिक्स्ड कॉस्ट भी। फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं आपको, है ना, और जो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया। डायरेक्ट एक्सपेंस को फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं लिख देना गलती से भी, इसलिए अभी जब कॉस्ट लिखवा रहा था तो उसमें लिखवा दिया था मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत कर देगी पूरा आंसर को आपके। हमको कौन कौन से लेवल का बनाने बोला है, वो प्रिपेयर बजट फॉर प्रोडक्शन फॉर 800 यूनिट एंड 600 यूनिट। 1000 दिया है, 800 बनाना है और 600, मतलब टोटल 3 कॉलम बनेंगे, एक 1000 का, एक 800 का और एक 600 का। वन 1800 एंड 600। चलो, अब इसमें आपको नहीं बताया है कि कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल है, तो हमको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। ठीक है, तीनों में हमको डिवाइड करना है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सबसे पहले मटेरियल किस में आएगा, वेरिएबल, और हमेशा सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ कितना दिया आपको, 50, 50 इंटू 1000, 50,000, 50 इंटू 800, 40,000, 50 इंटू 600, 30,000। उसके बाद लेबर एट द रेट ऑफ 30, 30 इंटू 1000, 30,000, 30 इंटू 800, 24,000, 30 इंटू 600, 18,000। ठीक है, लेबर के बाद आपको दिया हुआ है फिक्स्ड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ कितना, 20, 20 इंटू 1000, 20,000, 20 इंटू 800, 16,000 एंड 20 इंटू 600, 12,000।
उसके बाद दिया है फिक्स्ड ओवरहेड, फिर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आता है? वेरिएबल कॉस्ट में। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या दिया आपको? एट द रेट ऑफ 5, है ना? 5 इंटू 1000 5000, 5 इंटू 800 4000, 5 इंटू 600 3000। ठीक, अब हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आपको दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो कितनी यूनिट्स का दिया है? 1000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15000। उसमें से फिक्स्ड कितना है? माइनस कर देंगे 5000, तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल कितना? 10,000, है ना? है ना? अब ये कितने लेवल का है? कितने यूनिट्स का है? 1000। और ये वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब 800 और 600 में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1000। 8000। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर ऐसे ही निकालेंगे हम 10,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1000, 6000। अच्छा, एक गलती और, जैसे अभी ये 2 लेवल दिया हुआ है ना? हमेशा किसके बेसिस पे बाकी को निकालोगे? पहले वाला जो दिया हुआ है। ऐसे नहीं करना। 10,000 इंटू 800 8 डिवाइडेड बाय 1000, 8000 आया, फिर यहाँ पे लिख दिए 8000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1000, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में इसी लेवल की यूनिट पर या परसेंट आएगा, और हमेशा न्यूमरेटर में यही इसी का क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। ठीक है, फिर आगे जिसको निकालते जाना है उससे क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक हो गया? लिख लिया इतना है? ये ऊपर का वेरिएबल कॉस्ट मिटा दूं ना? और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कैलकुलेशन बिना शो किए कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके इसको मत लिख के आ जाना ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। सेलिंग एक्सपेंस के बाद आपको क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसमें भी लिखा है ना 20% फिक्स्ड। देखो, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, देखो ऐसे। कितना है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 10 इंटू कितना वेरिएबल है उसमें? फिक्स्ड कितना है? तो वेरिएबल कितना हुआ? इंटू 80%। तो यहां आ जाएगा एट द रेट ऑफ 8। एक यूनिट में 10 रुपए लगते हैं, है ना? और 10 रुपए में कितना परसेंट वेरिएबल है? 8 रुपए। अब मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकता हूं, जैसे मटेरियल, लेबर और बाकी एक्सपेंस को लिखे। तो 8 इंटू 8000, सॉरी 1000, 8000, 8 इंटू 800 6400, 8 इंटू 600 4800। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, फिर अब क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। उसमें क्या लिखा है? 100% फिक्स, मतलब वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ना? तो हम लिखेंगे अब फिक्स्ड कॉस्ट। फिर से स्टार्टिंग से चेक करना, जब आखिरी में फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे ना, तो स्टार्टिंग से चेक करना। सबसे पहले क्या दिया है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिर क्या दिया है आपको? फिक्स्ड ओवरहेड, है ना? तो हम सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड।
कितना दिया है, कितना दिया है 10 इंटू 1000। अब यहां पे भी गलती होगी, इसको एट द रेट ऑफ 10 लिखोगे, 10,000 8,000 6,000 मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, गलत हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि हर एक लेवल में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेम। हमको कौन सी लेवल का दिया हुआ है 1000, तो हम 1000 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10,000, मतलब 800 में भी उतना ही रहेगा और 600 में भी उतना ही रहेगा। बहुत इजी है ये स्टेटमेंट बनाना, बट छोटी छोटी सिली मिस्टेक के कारण पूरा गलत हो जाएगा, तो उसको बस ध्यान रखना है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमने अभी लिखा ना सेलिंग एक्सपेंसेस, उसमें देखो लिखा है कितना फिक्स्ड है, तो हर एक में कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कितना फिक्स्ड है 20। फिर से 10 रुपए आपको दिया है टोटल पे, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट, कितना फिक्स्ड है इसमें 20%। कितनी लेवल्स का निकालना है हमको 1000 का, क्योंकि 1000 का दिया हुआ है ना, तो 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 2000। हर एक लेवल में क्या हो जाएगा सेम 2000, ठीक, ठीक है। उसके बाद दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना फिक्स्ड है उसमें 100%, मतलब 6 इंटू 1000 करूंगा तो पूरा पूरा 6000 क्या आ जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। अब और कुछ नहीं है हमारे पास, अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले का 146,000, कैलकुलेटर का है तो मार्केट में खत्म हो गया, दूसरा नहीं मिल रहा है, अब पेपर मत लेना। कितना 96,800। अब क्या निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 146,000 डिवाइडेड बाय 1000, 146 है ना, 121,400 डिवाइडेड बाय 800, 151.75, 96,800 डिवाइडेड बाय 600, 1.33। इसमें ना पॉइंट को भी लिखना, पॉइंट में आएगा तो भी लिखना। देखो जैसे जैसे लेवल कम होते जा रहा है कॉस्ट क्या होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, हाँ कॉस्ट क्या हो रही है डिक्रीज इंक्रीज, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो टोटल कॉस्ट गिरता है उससे कोई मतलब नहीं है, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना किसी भी चीज की, तो टोटल कितनी लग रही है उससे मतलब नहीं होता, पर यूनिट पे कितनी लग रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और पर यूनिट पे कॉस्ट क्या होते जा रही है इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है।
तो जैसे रिटेल में किसी चीज को परचेज करते हैं तो ज्यादा लगता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो उसकी प्राइस क्या होती जाती है, कम। ठीक है, टाटा।